हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बीएससी स्टूडेंट्स का एक्शन 4 ड्रीम प्लेटफॉर्म पे। आज की जो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर और जो सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स। एक्शन 4 ड्रीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके स्टडी मटेरियल से बहुत कम टाइम में स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। उनके रिजल्ट्स हमने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। आज अपन बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और हर साल हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से प्रश्न आते हैं, और इस बार भी आपको हमारे बताए में से ही आपको एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और आपके नेक्स्ट जो भी एग्जाम रहेंगे उन सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और आपको फिजिक्स के इन क्वेश्चंस के नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अब अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जो ये क्वेश्चन पेपर है वो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है, आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और जो क्वेश्चंस हैं वो आपके न्यू सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करके बनाए गए हैं। आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको बहुत हेल्प होगी एग्ज़ाम में। चलिए, तो अब अपन यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको हर यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल सके। तो यूनिट फर्स्ट में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सवेल के 4 ऊष्मागतिक संबंधों को निगमित कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिक संबंध। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है संवितरण फलन किसे कहते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संवितरण फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नो चक्कर से। तो कार्नो चक्कर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, तो इस क्वेश्चन को अच्छा से पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा आप, ये आपके एग्जाम में डेफिनेट मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को भी देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा और एंथैल्पी तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट इस यूनिट का इंपॉर्टेंट रहता है जूल थॉमसन इफेक्ट। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। जूल थॉमसन गुणांक की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपसे 2 टाइप से पूछ सकता है, आदर्श गैस के लिए भी और अनादर्श गैस के लिए भी। ओके, तो जूल थॉमसन इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा एग्जाम के लिए क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपकी नेक्स्ट अगली यूनिट रहती है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। मैक्सवेल का आणविक वेग वितरण नियम क्या है। तो मैक्सवेल का आणविक वेग वितरण नियम से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और ये क्वेश्चन लॉन्ग में ही पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट जो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है देखिएगा, रुद्धोष्म में विचुम्बकन द्वारा शीतलन की व्याख्या प्रदर्शित कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है माध्य मुक्त पथ क्या है, पुनर्निवेशी शीतलन से आप क्या समझते हैं। और सी पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेनसेट प्रमेय ऊष्मागतिकी का 3rd लॉ है, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव हीलियम फर्स्ट सेकंड के प्रावस्था आरेख को समझाइए। तो हीलियम फर्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। अब आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर है इसका फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि एक परमाणु का आदर्श गैस के लिए संवितरण फलन का मान ये होता है। ओके, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर वायुदाब समीकरण को स्थापित कीजिए। तो वायुदाब इक्वेशन है, आपके प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछी गई है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक द्विपरमाणु अणु के लिए कंपन विभाजन फलन हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट है क्वांटम सांख्यिकी के अभिग्रहित लिखिए। अगला क्वेश्चन है कला निर्देशांक सूक्ष्म अवस्थाओं तथा स्थूल अवस्थाओं से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मागतिक प्रायिकता एवं एंट्रोपी में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, और जो इसका डी पार्ट है तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो आपकी यूनिट रहती है क्वांटम स्टैटिक्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपको डेफिनेट एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे
100% लिखा है। तो देखिएगा क्वेश्चन है फर्स्ट, ऑर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन को संक्षेप में समझाइए। नेक्स्ट जो ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेट, एक यहाँ से स्टैटिक्स पूछी जाएगी या फिर दोनों भी पूछ सकता है, और इन दोनों में आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और इन दोनों स्टैटिक्स की वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी, क्योंकि इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट है, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है उनको करना। तो मैंने इजी लैंग्वेज में किस तरीके से इन स्टैटिक्स को बनाया जाता है, तो वो वीडियो डाल रखी है मैंने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। इन दोनों क्वेश्चंस की फुल डिटेल में वीडियो अपलोड कर रखी है हमने। और इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको चेंज करके कैसे पूछ सकता है कि फर्मी डिराक स्टैटिक्स को समझाइए, सेम इसी प्रकार से बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को समझाइए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, वितरण नियम को स्थापन कीजिए। तो सेम है, बस आपको लैंग्वेज अलग चेंज कर सकता है एग्जामिनर। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप डेफिनेट तैयार करके जाइएगा। ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेट 5 से 10 नंबर में मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, सममित एवं असममित तरंग फलन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन डेफिनेट देखने को मिलेगा। प्लांक के विकिरण सूत्र से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, और इससे रिलेटेड आपसे क्या पूछ सकता है, विन के विस्थापन नियम तथा स्टीफन के नियम को निगमन करें। ओके, और नेक्स्ट है रेले जीन्स नियम। तो इतने क्वेश्चंस थे, आप एग्जाम के बाद ज़रूर बताएं कि इन वीडियो से आपकी कितनी हेल्प हुई, और अदर किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।